मोहतरम हकम साहिबान, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ उस गुफ्तगू का नाम है हम आज़ाद हैं। हम से मुराद हिंदुस्तान के शहरी। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम आज़ाद हैं? यकीनन अंग्रेज़ तो चले गए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ख़ुद मुख्तार है, लेकिन अमली तौर पर जायज़ा ले जाएँ तो बिल्कुल इसके बरख़िलाफ़ है। हम जिस मुल्क में रहते हैं एक जमहूरियत वाला मुल्क है, यहाँ का एक दस्तूर आइन है जो सबको बुनियादी हुकूक फ़राहम करता है, लेकिन ये एक कानूनी बात है, अमल में इसके बरख़िलाफ़ होता है। दस्तूर जो हमें दस्तूर हमें कुछ बुनियादी हुकूक देता है, लेकिन अफसोस आज हमारे नौजवान तालीम याफ्ता नहीं, इस वजह से उनसे वो सलब किए जाते हैं। दस्तूर हमें बात करने की इजाज़त देता है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो सहाफ़ियों को गलत धाराएं लगाकर जेल में डाला जाता है। पिछले 5-6 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हालात रहे, जो तब्दीलियाँ आई, बहुत ही तशवीशनाक हालात रहे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हकम साहिबान, हम आज़ाद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद नहीं। अब सवाल पैदा होता है क्यों नहीं? इसलिए कि जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर एक नौजवान 15-16-17 साल पढ़कर भी अपनी ज़िंदगी का मकसद तय नहीं कर पाता है, तो सही और गलत में वो फ़र्क नहीं कर पाता है, तो वो ज़हनी ग़ुलाम है। हम इस वजह से हम ज़हनी ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं। हकम साहिबान, हमको दस्तूर अपने हुकूक की पामाली के लिए एहजाज करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसी बात पर जब हम एहजाज करते हैं तो हुकूमतें मुतलकुल अनान होती हैं। 7-7, 8-8 महीनों तक मुल्क के लाखों किसान एहजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कानों तक जू नहीं जा रही है। हकम साहिबान, ये कहना आज़ादी की दलील नहीं तो इससे बेहतर कौन सी हो सकती? बल्कि इनसे बेहतर तो अंग्रेज़ थे जो एहजाज करने पर मान लेते थे। हकम साहिबान, देश के लाखों गैर मुस्लिम में से जो हक़ पसंद हैं, उन्होंने धरने दिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार की कानों तक जू नहीं हुआ। हकम साहिबान, आज के दौर में हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, मगर हमारे दिमाग में, जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो हमारे दिमाग में दिल्ली और कलकत्ता वाली वो आलीशान मेट्रोएं नज़र आती हैं। लेकिन जब हम इसी बात पर हम अपने आदिवासियों और दलितों पर नज़र दौड़ाएं तो उनकी हालत जो है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उनके साथ दस्तूर तो उनको खूब देता है, लेकिन माशी तौर पर उनके साथ अभी वो भेदभाव का सलूक किया जाता है, जिस तरह अंग्रेज़ों के यहाँ उनके साथ सलूक किया जाता था। बस फ़र्क इतना है कि आज़ादी के नाम से किया जाता था, उस वक्त आज़ादी के नाम से नहीं किया जाता था। आज जमहूरियत के नगमे नाज किए जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप पर गौर व फ़िक्र करें, हम अपने नौजवान नस्ल को तालीम याफ्ता करें। इन्हीं बातों से मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।